नंगे बादशाह की आपने कहानी सुनी होगी। तो नंगे बादशाह की तारीफ राष्ट्र को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, आपको ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया के मुल्कों के रिएक्शंस का इंतज़ार होगा। भले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम यानी सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया था, जबकि ईरान या इजराइल की तरफ से इसकी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई थी और दोनों तरफ से हमले अभी भी जारी हैं। इस सब के बीच अमेरिका द्वारा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के बाद दुनिया के बाअसर मुल्कों का क्या रिएक्शन है, इसके बारे में हम लेकर आए हैं आपके लिए आलमी मंजरनामा प्रोग्राम, जिसमें दुनिया के ख़ास मुल्कों के रिएक्शंस आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान की। हमलों के बाद अपने पहले पब्लिक बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बावजूद अमेरिका ने ईरान की शांतिपूर्ण साइट्स पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि NPT का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि संडे की सुबह की घटना इंतहाई निंदनीय है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस बेहद ख़तरनाक, गैर कानूनी और आपराधिक कृत्य को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। अराग़ची ने यह भी कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता, हितों और जनता की रक्षा के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। इसके बाद इजराइल की प्रतिक्रिया आई और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविज़न बयान में कहा, बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप को, ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने का आपका साहसिक निर्णय अमेरिका की महान और न्यायोचित शक्ति के साथ इतिहास को बदल देगा। हाँ, बदल तो देगा, लेकिन उसका बड़ा सहबाब होगा, अंधकार में भविष्य है। खैर, नेतन्याहू ने आगे कहा कि इतिहास ये दर्ज करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे ख़तरनाक शासन को दुनिया के सबसे ख़तरनाक हथियारों से महरूम करने के लिए कदम उठाया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया आई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मैं आज अमेरिका द्वारा ईरान के ख़िलाफ़ बल प्रयोग किए जाने से अत्यधिक चिंतित हूँ। बेहद संवेदनशील क्षेत्र में एक ख़तरनाक कदम है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष तेज़ी से बेकाबू हो सकता है, जिससे आम नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। गुटेरेस ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे तनाव कम करें और यूनाइटेड नेशन चार्टर और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इस संकटपूर्ण घड़ी में अशांति के बुरे दौर से बचना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति का कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता डिप्लोमेटिक डायलॉग्स और एकमात्र शांति की उम्मीद ही नज़र आती है। इसके बाद हमास का रिएक्शन आया और उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि वो ईरान की संप्रभुता और क्षेत्र पर अमेरिका की बेशर्मी वाले हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता है। हमास ने कहा, ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमला एक ख़तरनाक उकसावे की कार्रवाई है जो जालिमों और नाजायज़ कब्ज़ों वाले एजेंडे के प्रति अंधभक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। हम ईरान, उसकी लीडरशिप पावर और जनता के साथ एकजुटता की घोषणा करते हैं। हिज़्बुल्लाह लेबनानी सशस्त्र समूह है। हिज़्बुल्लाह ने अरबी ज़बान में एक बयान जारी किया और कहा कि ये एक लापरवाह, ख़तरनाक और केयरलेस एस्केलेशन है जो युद्ध के दायरे को फैलाने और इलाके और पूरी दुनिया को ऐसे अंजाम की ओर धकेलने की आशंका पैदा
करता है जिसके नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। भयानक नुकसान के अंदेशे जताए जा रहे हैं। यह हमला इस बात की दलील है कि अमेरिका और इजराइल के बीच इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ युद्ध की प्लानिंग पहले से थी। न केवल ईरान के खिलाफ बल्कि गजा, लेबनान, सीरिया और यमन में चल रहे तमाम युद्धों और अपराधों में भी इनकी आपसी साझेदारी रही है। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन इस सब के बावजूद हमें यकीन है कि ये हमले ईरान को उसकी प्रगति और विकास के मार्ग से नहीं रोक पाएंगे और वो अपनी दिफा के लिए सक्षम है। ईरानी समर्थक यमनी समूह हूथियों ने अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले को सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का खुला उल्लंघन करार देते हुए उसकी निंदा की और कहा, ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हूती गठबंधन के अल मसीरा टीवी पर जारी एक बयान में समूह ने कहा कि यह हमला अमेरिका द्वारा इजराइल को दिए जा रहे असीम समर्थन का हिस्सा है। हूथियों ने कहा, ये आक्रामकता ईरान के उस रुख के खिलाफ की गई है जो फ़लस्तीनी मुद्दे के समर्थन में और ज़ियोनिस्ट सत्ता के खिलाफ जिहाद व प्रतिरोध आंदोलनों के पक्ष में रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका के हमलों के बाद गंभीर चिंता व्यक्त की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सऊदी अरब ईरान में हो रहे सभी घटनाक्रमों को गंभीर चिंता के साथ देख रहा है, जिसमें अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों को निशाना बनाना शामिल है। सऊदी अरब ने संयम बरतने, तनाव को कम करने और हालात को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अपील की कि वो संवेदनशील हालात में राजनीतिक समाधान निकालने के प्रयास तेज करें। कतर ने अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर किए गए हवाई हमलों के बाद गंभीर परिणामों की आशंका जताई। कतर ने आगे कहा, हम सभी पक्षों से संयम बरतने, समझदारी दिखाने और तनाव न बढ़ाने की अपील करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ताओं में मध्यस्थता कर रहे ओमान का भी इस सिलसिले में बयान आया। ओमान ने अमेरिका द्वारा इस्लामी गणराज्य ईरान में किए गए हमलों से पैदा तनाव को लेकर गहरी चिंता, निंदा और विरोध व्यक्त किया है। आता है रूस का बयान, बहुत अहम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हो सकते हैं। उन्होंने देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि अमेरिका के हमले से बहुत कम नुकसान हुआ है और इससे तेहरान के परमाणु हथियारों की दिशा में प्रयास नहीं रुकेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा, किसी भी तर्क के बावजूद किसी संप्रभु देश की भूमि पर मिसाइल और बम हमले करना एक गैर जिम्मेदाराना निर्णय है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का घोर उल्लंघन है। यहाँ आपने रूस के बयान और अरब देशों की भाषा शैली और अंदाज के फ़र्क को महसूस किया होगा। आपने किया। रूस का बयान एक बहादुर, सक्षम सैन्य शक्ति और परमाणु शक्ति वाले देश का लहजा साफ नजर आ रहा है, जबकि अरब देशों के लहजे में दुनिया छूट जाने का डर, ऐशपरस्ती की बू आती नजर आ रही है। उनके बयानात कायराना, बुज़दिलाना और महकूमाना हैं। ऐसे लग रहे हैं किसी के रहमो करम पर पल रहे हों। जाहिर है उनके घरों में यहूदी औरतों का असर साफ दिखाई दे रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा करता है, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के उद्देश्यों और सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है और ये मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ावा देता है। चीन ने अपने बयान में कहा, हम विवाद में शामिल दोनों फरीकों, ख़ास तौर से इजराइल से कहते हैं कि वो जल्द से जल्द संघर्ष विराम करें, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और वार्ता की प्रक्रिया शुरू करें। चीन ने आगे कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर न्याय की रक्षा करने और मध्य पूर्व में शांति व स्थिरता बहाल करने के प्रयास करने को तैयार हैं। चीन का इशारा है, अगर अमेरिका और इजराइल न माना
तो हम भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। हालांकि चीन का रवैया डिप्लोमेटिक रहा है। इससे पहले जितने भी जालिमाना हमले हुए हैं उसने अभी तक किसी मजलूम का साथ बाज़ाब्ता जंग में कूद कर नहीं दिया, लेकिन मॉरल सपोर्ट चीन करता रहा है, जिसका कोई बड़ा लाभ सेंट्रल या साउथ एशिया के देशों को नहीं हुआ है। उसको अपने एजेंडे की सफलता में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, लेकिन यूरोपियन नेशन चीन को एक बड़ा ख़तरा मानते हैं अपने लिए, खुद अमेरिका भी। यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख काजा कल्लास ने इलाके में तनाव कम करने के लिए डायलॉग्स की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं सभी पक्षों से आग्रह करती हूँ कि वो पीछे हटें, फिर से डायलॉग की मेज़ पर लौटें और आगे किसी भी प्रकार के तनाव को रोकें। हालांकि वो ईरानी दुश्मन या वैचारिक मतभेद से न बच सकी और उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री सोमवार को इस स्थिति पर चर्चा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का कोई जिक्र क्यों नहीं है। बिल्कुल आएगा साहब, उसके बगैर साउथ एशिया की सियासत अधूरी है। तो पाकिस्तान ने संडे को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हमलों की निंदा की है और कड़े अंदाज में की है। ये कहते हुए की है कि ये हमले सभी इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन है और ईरान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। याद रहे, बयान उस वक्त आया जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने एक ऑफिशियल बयान में कहा, पाकिस्तान ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका द्वारा किए गए उन हमलों की निंदा करता है जो इजराइल के हमलों की श्रृंखला के बाद हुए हैं। उन्होंने कहा, हमें रीजन में तनाव की मुमकिन बढ़ोतरी को लेकर गहरी फिक्र है और हम इसके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि उसने 37 घंटे की उड़ान भरने वाले यूएस बॉम्बर B-2 को अपनी एयर स्पेस मुहैया कराई है और ये भी इल्ज़ाम है कि B-2 बॉम्बर ने वहाँ से पेट्रोल भरा, यानी पाकिस्तानी एयरबेस पर वो उतरा, वहाँ से पेट्रोल भरा, फिर उसके बाद उड़ान उड़ी। हालांकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक आरोप पाकिस्तान पर है। अलबत्ता पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने 18 जून को ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच लिया। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ के बाद किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अमेरिकी सदर के साथ व्हाइट हाउस में होने वाली ये मुलाकात कई मानों में चर्चा का विषय बनी हुई है और जाहिर है उस वक्त में कि जब दुनिया में शिया और सुन्नी का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा हो, उस वक्त पाकिस्तान के हर बयान पर ख़ास तौर से ज़ियोनिस्ट कंट्रीज़ की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की नज़र तो रहेगी। पाकिस्तान सरकार का ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को किसी तरह का सपोर्ट या नरम रवैया इलाके और ख़ुद पाकिस्तान के लिए घातक हो सकता है। नंगे बादशाह की आपने कहानी सुनी होगी, तो नंगे बादशाह की तारीफ़ राष्ट्र को बर्बाद कर सकती है। ये जुमला पाकिस्तान के लिए है। ज़ियोनिस्ट एजेंसीज़ शिया सुन्नी कार्ड खेलने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिसका इम्कान भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें सऊदी अरब, तुर्किया और कतर अगर समझदारी से काम लें तो सहयोनी ताकतें सिर्फ खंबा खसोट सकती हैं। उम्मीद है आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और नज़रिया पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया।